अब बाहर ले जाकर एक शिला पर बैठ गई। देखती है इतना छोटा सा बालक, इसके मारने के लिए मुझे आना पड़ा, लेकिन अब काम लिया है तो करना ही पड़ेगा। देखो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा के आई थी, विष। क्योंकि इतने छोटे बालक को किसी हथियार से तो मारा नहीं जा सकता। बालक क्या खाता पीता है, दूध, तो इसको और मैया जैसे बन के करूँगी तो कोई शंका भी नहीं करेगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि किसने मारा। ऐसा करके बालकृष्ण लाल को बाहर एक शिला पर ले जाकर नंद भवन से दूर बैठकर स्तनपान कराने की सोचने लगी। और जैसे ही अपना स्तन निकालकर, पयोदर निकालकर बालकृष्ण लाल के मुख में दिया, तो बालकृष्ण लाल विचार करने लगे कि अबई तो मैं 8 दिन पहले बैकुंठ तैया धरा में धाम में आयो हूँ, अब मारवे वाले पहले से तैयार खड़े हैं। अब ये पूतना आ गई और इसको तो मुझे माँ की गति देनी पड़ेगी, क्योंकि जो माँ के जैसा कार्य करे वही तो मौसी। मासी जो माँ जैसी है, जो माँ जैसा कार्य कर रही, भाई माँ क्या करती है? बच्चे को स्तनपान कराती है, नहलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है, पालना झुलाती, यही सब तो माँ कार्य करती है। तो जिस प्रकार माँ बच्चे को दूध पिलाती, स्तनपान कराती, वही कार्य पूतना कर रही है। तो ये हो गई मासी। अब तो मुझे माँ की गति देनी पड़ेगी। अब माँ को होकर ये मुझे जहर पिलाने आई है। तो भोलेनाथ जी, मैंने अपने जीवन में कभी जहर तो पिया नहीं, ऐसा करो जहर के खवैया पिवैया तो आप ही हो, तो महाराज पधारो, ये जहर आप भोग लगा लो, पीछे को जो ये माल है ना दूध का, वो फिर मैं भोग लगा लूँगा। अब भगवान का आवाहन किया तो भोलेनाथ जी ने विष को तो अपने में खींच लिया। भोलेनाथ जी ने अंदर ध्यान के द्वारा, वायु रूप के द्वारा विष को अपने में खींच लिया और बालकृष्ण लाल अब दूध को पान करने लगे। तो दूध पीते पीते बालकृष्ण लाल ने, अब दूध तो पहले पेट भर पी लिया, अब उसके बाद बालकृष्ण लाल ने देखा कि अब तो इनका अंतिम समय है, क्योंकि अब इन्हें गति भी तो देनी है। तो बालकृष्ण लाल ने पूतना के प्राणों को खींचना शुरू किया दूध के साथ में। पूतना को छटपटाहट होने लगी, पसीने पसीने हो गई। अब वो बोलती है छोड़ दे बालक। अब बालक आज छोड़े न कर। बालकृष्ण कहते हैं कि भैया देखो, मैं पूतना को नहीं देखता। पूतना कौन है? ये अघासुर की बहन है। अघ कहते हैं पाप को। अघ